बिहार में हम लोगों ने लगातार चाह रहे हैं कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, सही चीजें मिले। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं पटना का कंकड़बाग साईं नेत्रालय के जस्ट आगे बढ़ के अभियान 40 जो गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। अभी मेरे साथ में है अभियान 40 के डायरेक्टर विलास कुमार सर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी और पटना में जितने भी कोचिंग सेंटर्स है वो भी जांच के दायरे में है और ADM लगातार हर कोचिंग के सेंटर के जांच में जा रहे हैं। है कि दिल्ली के जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसके ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग IAS जो संस्थान है उसमें उसके बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से 3 बच्चों को मौत हुई। आपको इसको कैसे देखते हैं? तो किसी पहले टिप्पणी तो नहीं करेंगे, बाकी मैं यही कहूँगा कि इस पे सरकार को जो सरकार का माइक है, सरकार का जो बनाया हुआ नियम है, जो 40 से 60 बच्चे एक बैच में पढ़ेगा कि सरकार ने और कॉलेज यूनिवर्सिटी से जगह रखा गया है, उसी के आधार पर सभी संस्थान को आदेश देना चाहिए और जितनी भी लाइब्रेरी हो या कोई भी संस्थान उसको उसी जगह को देखते हुए बच्चों को बैठने का जगह सारी चीज़ उपलब्ध होना चाहिए जिससे बच्चे बाहर निकल सके, सांस ले सके और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाए। यही हम लोगों का उद्देश्य हमारे। सर, अभियान 40 IAS आपका भी है यहाँ। आपका सेंटर एक केवल पटना में नहीं है, पटना में है 2 जगह, उसके बाद लखनऊ में है, उसके बाद जयपुर में है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी आपका सेंटर है। तो क्या आप सुरक्षा के जो मानक है उस पर ध्यान देते हैं सर? हाँ, हमारा तो उद्देश्य है कि बच्चे को, गरीब और मेधावी बच्चे जो हैं उसको सही मार्गदर्शन मिले और मैं 40 बच्चे को ही पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं है कि हम एक बैच में 100 बच्चे 200 बच्चे को पढ़ाते हैं, नवाते बच्चे। मैं मेगा सिलेक्शन के आधार पर या जो भी बच्चे को सिलेक्शन करते हैं, एडमिशन होती है, वो 40 बच्चे एक बैच में। और हमारा संस्था के द्वारा है तो हम लोग सामाजिक जो गरीब बच्चे हैं उनके उद्देश्य से मैं बिहार में शुरू किया था कि बिहार के बच्चे जो हैं बिहार में ही रहें, उनको सही मार्गदर्शन है। बाकी यहाँ संस्थाएँ जो है इस प्रकार से समाज सेवा और बच्चे को ध्यान देना चाहिए। गार्जियन को भी सबसे बड़ी तो मैं ये कहूँगा कि गार्जियन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले, कम स्टूडेंट को 40 बच्चे को वो हैं तो पढ़ाएँ, ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि कम स्टूडेंट में बच्चे शिक्षक भी सही वही चीज़ बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और ये ऑफलाइन ही सही दिशा निर्देश मिल सकता है, ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है सर, ऑनलाइन कोई तैयारी के लिए ठीक है या ऑफलाइन ही जरूरी है? देखिए, हमारे गुरुजन हैं जितने भी हमारे से जुटे हुए हैं, जो है जैसे हमारे पटना यूनिवर्सिटी के कुल VCRV सर, चाहे बत्याल सर, हमारे बड़े भाई श्री सर, सभी लोगों ने जो तैयारी की है, जो सक्सेसफुल में है बहुत लोग, जो उसने हम लोग को दिशा निर्देश यही बताते हैं कि ऑफलाइन ही सही मार्गदर्शन है। बच्चे को कंप्यूटर मोबाइल तो कम देखना चाहिए, सिर्फ बात करने के लिए गार्जियन के लिए रखना चाहिए और क्या ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए। ऑफलाइन ही बच्चों को मेहनत करना चाहिए। जो बच्चे ऑफलाइन मेहनत करते हैं वही बच्चे को सक्सेस मिलता है। तो सर, थोड़ा सा ये बहुत सारे बच्चे के मन में अभी जो छात्र हैं इंटर ग्रेजुएशन के बाद अभी सोच रहे हैं कि जाके पढ़ते हैं दिल्ली, तो क्या पटना में ऐसे संस्थान का व्यवस्था नहीं किया जा सकता कि बच्चे, पटना के बच्चे दिल्ली नहीं जाके पटना में पढ़ें? देखिए, सबसे बढ़िया गार्जियन का संतुष्टि नहीं है, बच्चे के साथ साथ गार्जियन का भी संतुष्टि नहीं है कि बच्चे जहाँ कह रहे हैं वहाँ ले जाने के लिए वहाँ बच्चे गार्जियन को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में दूसरी पढ़ाई हो रही है या पटना में दूसरे है। शिक्षक तो वही है, पटने का है, बिहार का ही शिक्षक दिल्ली में भी बहुत काफ़ी है। चाहे संस्कृति IAS में लिखे, चाहे राव में लिखे, किसी इंस्टीट्यूट में आप देख लें तो बिहार का ही शिक्षक सबसे ज़्यादा काफ़ी मिलेंगे। तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? बिहार में हम लोगों ने लगातार चाह रहे हैं कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, सही चीज़ें मिले। बाकी बच्चे को संतुष्टि के साथ साथ गार्जियन को संतुष्टि नहीं होती। गार्जियन सोचते हैं कि दृष्टि IAS है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहाँ जाके बच्चे हमारे पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राव IAS जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत बड़ा नाम है,
लेकिन ऐसी घटना के बाद जो पेरेंट्स है, जो छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, गार्जियन को मार्गदर्शन यही होना चाहिए कि कुछ सही शिक्षक से पढ़ाएं, ऐसा ही इंस्टीट्यूट में भेजें, कम बच्चे जहाँ हैं वहाँ भेजें, जिससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले। शिक्षक वैसा होना चाहिए जो सक्सेसफुल शिक्षक को पॉजिटिव लेकर वो पढ़ाएं, गलत चीज़ को ना पढ़ावें, गलत चीज़ को ना ध्यान दें। वो उसको गार्जियन को आके पहले इंस्टीट्यूट में जांच करना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट में हम बच्चे भेज रहे हैं वहाँ इंस्टीट्यूट है किस प्रकार, उसमें कौन कौन लोग जुटे हुए हैं, किस प्रकार का मार्गदर्शन हमको मिल सकता है। बच्चे को खुद ही पढ़ना होगा, न कि कोई शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई संस्थान पढ़ाते हैं। संस्थान उसको मार्गदर्शन के लिए खोला जाता है कि जो बच्चे, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जितने भी हैं, उस वहाँ का शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सिलेबस में आप पढ़ोगे तो तुमको सही चीज़ मिल सकता है। तो यही है यूपीएससी में, वही है कि पढ़ना और पढ़ाना और जज करना कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो बच्चे को ही है। सर, ये पटना में जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, तो ऐसी घटना फिर से दोबारा नहीं हो, तो हर लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि क्या रखें कि बच्चों के साथ कोई घटना ना हो, छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो? सबसे बढ़िया है कि पटना में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, हम तो यही कहेंगे कि एक सरकार को दंड होना चाहिए, जो कम से कम एक बैच में कम से कम, जो सरकार ने अभी नया पॉलिसी में आई है कि 40 से 60 बच्चे ही एक बैच में पढ़ाने का गवर्नमेंट ने तय कर दिया, नया पॉलिसी बन रही है। तो वो पॉलिसी के तहत ही 50 से 60 को ही का सरकार को दिशा निर्देश होना चाहिए कि 60 से ज़्यादा बच्चे को एक क्लास में नहीं पढ़ाना चाहिए, एक बैच में। उसी को दिशा निर्देश को देखते हुए सरकार ने ये करना चाहिए कि 60 बच्चे को, जो सरकार का पॉलिसी है, मेरा तो पॉलिसी तो है नहीं, हमने यही कहेंगे कि 40 से 60 बच्चे को जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, 60 बच्चे हर कॉलेज में, एक क्लास में 60 बच्चे को बैठने का है, एडमिशन कराने का भी है कि 60 बच्चे एक बैच में क्लास होगा, एडमिशन होगी एक सब्जेक्ट। उसी मैप से यूपीएससी जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जो भी चला रहे हैं उनको भी वही मैप देना चाहिए। सर, आपका ये एक पंच लाइन है, हमारा अभियान आपकी ओर। तो अभियान 40 IAS का इंडिया में जितने सेंटर है, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है सर? मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे भटक रहे हैं, जो बच्चे सही दिशा निर्देश नहीं मिल रही है, उनको सही मार्गदर्शन मिलनी चाहिए। और जितने भी सेक्शन हैं, जो गार्जियन को, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे को भटके नहीं, बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो जो सिविल सर्विसेज हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उसी को उद्देश्य को लेकर मैं चला हूँ बिहार से, और बिहार से अदर स्टेट में मैं उसी उद्देश्य को लेकर मैं जा रहा हूँ कि बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमारे यहाँ आए, हम सही मार्गदर्शन देते हैं और हम देंगे। और किसी इंस्टीट्यूट में जाए, वो भी मैंने जहाँ सही मिल रहा है उसमें आप पढ़ें। ये नहीं है कि मेरे ही इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो 40 बच्चे को ही होगा, बाकी अदर और इंस्टीट्यूटें हैं, बहुत से हैं, तो पढ़ाएँ। बाकी वही जाए जहाँ भटके नहीं, सही मार्गदर्शन मिले। बहुत से शिक्षक हैं जो सिलेबस से और वे में पढ़ाते हैं, उसको भी इंस्टीट्यूट को ध्यान दें। अभियान 40 के डायरेक्टर विलास कुमार ने सीधा कहा है कि इतने कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, लेकिन जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसमें कि 60 बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने सेंटर में ये 40 से ज़्यादा बच्चे को नहीं रखते हैं। बच्चे ढंग से पढ़े, और यहाँ अभियान 40 में इनका लगातार प्रयास है कि गरीब बच्चे पढ़े और यहाँ से निकल सके, सफल हो सके। तो बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।